अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। बहुत सारे फाइवर फ्रीलांसर जो कि न्यूली ज्वाइंड हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वो यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं ले सकते, और इसी वजह से फाइवर के ऊपर आते हैं, गिग्स बनाते हैं, थोड़े दिन एक्टिव रहते हैं, उसके बाद छोड़ जाते हैं। अब ऐसे में आप लोगों ने कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है कि जिससे आप लोगों के गिग्स भी रैंक हो, आप लोग जो है वो ऑर्डर्स भी गेन करना शुरू करें। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ रियलिटी बताता हूँ। मैंने अपनी पूरे एक्सपीरियंस में ऐसे ऐसे गिग्स को, ऐसे ऐसे निशेस को रैंक होते देखा है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गिग्स भी देखे हैं कि जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन आपकी गिग्स ना रैंक होती हैं ना उसके ऊपर ऑर्डर्स मिलते हैं। तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं? एक सबसे पहले एक बात आपने अपने माइंड में बिठाना है, जब आप फ्रीलांस शुरू करते हैं, बेशक ये फाइवर हो, अपवर्क हो, freelancer.com हो, कोई भी हो, यहाँ पर हमेशा ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगर अभी कुछ दिनों के लिए किसी तरह वेब डेवलपमेंट का एक टाइम आया है तो फिर अगले हफ्ते या अगले दिनों में वो चीज़ NFT में शिफ्ट हो जाएगी, NFT के बाद वो चीज़ वीडियो एडिटिंग में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर ट्रेंड्स फॉरन चेंज होते जाते हैं, क्योंकि AI बेस्ड एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम हमेशा आपको उन ऑर्डर्स की बुनियाद पर कि जिन कैटेगरीज में ऑर्डर्स जब ज़्यादा आते हैं तो वो ट्रेंड वहाँ पर चेंज हो जाता है, वहाँ की जो गिग्स हैं वो ऑटोमेटिकली रैंक करना शुरू हो जाती हैं। तो जहां पर अलग इंडिविजुअल जो गिग्स हैं वो रैंक होती हैं, वहां पर आपकी कैटेगरीज भी रैंक होती हैं। अब कैटेगरीज एक ओवरऑल एवरेज के तौर पे रैंक होती हैं कि इस कैटेगरी के अंदर ओवरऑल जो ऑर्डर्स की एवरेज है वो कितनी रही है। अगर वो दूसरे कैटेगरी से ज़्यादा है तो उनके ऊपर आपको रैंकिंग मिल जाती है। अब कुछ ऐसे फाइवर के गिग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आप सीरियस लेकर काम करेंगे, ये कोई स्किलफुल कोई ऐसी गिग्स भी नहीं है कि जिसके ऊपर आपने प्रॉपरली सीखना है उसके बाद आपने अपने ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं, बल्कि आप canva.com का यूज़ करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं। अब याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को आप कॉम्प्लिकेट करेंगे तो डेफिनेटली एक बैकग्राउंड रिमूवल, जो कि आप ऑनलाइन किसी भी टूल पे जाकर आप उसके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद अपने ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप कॉम्प्लिकेट करेंगे तो ये वाले ऑर्डर्स भी आप बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने हमेशा किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, आप लोगों ने अपने ऑर्डर्स को इतना आसान समझ के डिलीवर करना है कि वो आप इजीली कर सकते हैं। याद रखिए, जब तक आप उसके ऊपर आप श्योर नहीं होंगे कि ये काम मैं करने वाला हूं या कर सकूंगा, तो आप उसको आप कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने उस जॉब को 100% मेक श्योर करना है कि उससे आपका क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड हो। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गिग आइडियाज़ हैं कि जिनको आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अगर आप अभी इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, गिग्स बनाएंगे, तो इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। अब मैं जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड हूँ, आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस फाइवर सेलर्स को आप उठाकर देख लीजिए, जब गिग डी रैंक होती है तो हम भी उन्हीं मुश्किलात का सामना करते हैं जो कि एक आम लेवल 1 सेलर करता होता है, एक 0 लेवल के ऊपर सेलर कर रहा होता है। बल्कि लेवल 1 और लेवल 2 या टॉप रेटेड सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं, क्योंकि हमेशा जो हाई लेवल पे होते हैं उनको फाइवर कोशिश करता है किसी तरह किसी छोटी मोटी गलतियों की वजह से नीचे गिराकर न्यू सेलर को अपॉर्चुनिटी दे। ठीक है, तो ऐसे में जब दोबारा से रैंकिंग की बात आती है तो हम सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम सब कोशिश करते हैं किसी तरह रैंक करें, क्योंकि हमारे पास उसके ऑल्टरनेट वेज बड़े मैच्योर होते हैं। हम इजीली किसी दूसरी प्रोफाइल को बनाकर भी उसको एक्टिव कर सकते हैं, उसके ऑर्डर ले सकते हैं। हमारे पास इतनी कम्युनिटी होती है, हमारे पास इतने रिकरिंग क्लाइंट्स होते हैं, हम इजीली उनको वहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं। अब एक न्यू फ्रीलांसर होता है, उसके पास थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, उसके पास थोड़े से इश्यूज होते हैं अर्ली डेज में, तो आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है हर लिहाज से। आप लोगों को अर्ली डेज में आपने अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह सर्विसेज देनी है, उनको सेटिस्फाई करना है ताकि वो आपका रिकरिंग क्लाइंट बने। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्वालिटी सर्विस इसलिए देनी है ताकि आपको अच्छी रेटिंग मिले, आपको अच्छा लेवल मिले। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, और अच्छा खासा एक बुरा टाइम पास करने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा टाइम देखने को मिलता है, जहां पर आपको डेली बेसिस के ऊपर ऑर्डर्स भी आते हैं, आपके पास क्लाइंट्स भी होते हैं, और ऐसे में आपकी गिग का डी रैंकिंग का इशू होता है तो वहां पर आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले ये याद रखिएगा, आज के जो गिग आइडियाज़ हैं वो उनके लिए हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। ठीक है, तो canva.com के ऊपर आप आसानी से ये सर्विसेज दे सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप समझते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट कैनवा यूज़ करना है तो यूट्यूब के ऊपर आप कैनवा फ्री टूल लिखते हैं, ठीक है, तो आपको इजीली
किसी ना किसी यूट्यूबर की तरफ से, टेक यूट्यूबर की तरफ से आपको फ्री एक्सेस मिली होगी। वहां पर जाके उसके प्रीमियम सर्विस को यूज करके अपने क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो फ्री वाले टूल से भी आप इजीली अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपके पास है वो आइकन डिजाइन है। आइकन डिजाइन में आपके पास यहां पर आप बैकग्राउंड रिमूव करें और प्रीमियम टूल के अंदर जो है वो आपके पास कैनवा में आइकन डिजाइन भी इजीली आप कर सकते हैं। और यही वो कैनवा है जिससे आप बगैर किसी स्किल के तमाम टेम्पलेट्स वहाँ मौजूद हैं। आपने उस टेम्पलेट के अंदर अपने ओरिजिनल इमेज को आपने फिक्स करना है, उसको मजीद भी थोड़ा सा पॉलिश अप करना है, उसके बाद अपने ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। जो दूसरा कीवर्ड आइडिया वो है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। आपने देखा है कि कैनवा के अंदर बहुत ज़बरदस्त टेम्पलेट्स पड़े हैं कैनवा डिज़ाइन प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के ऊपर, और वहाँ पर आप हर लिहाज से हर किस्म के प्रेजेंटेशंस के डिज़ाइन आप सिलेक्ट करें और वहाँ पर किसी भी एक प्रेजेंटेशन के डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद अपने उस कंटेंट को उस प्रेजेंटेशन में फिक्स करें, ऐड करें और उसको एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। याद रखिएगा किसी भी ऑर्डर को डिलीवर करने से पहले अपने क्लाइंट को एक बार रिव्यू ज़रूर करवाइए, ठीक है। जो नेक्स्ट कीवर्ड आइडिया है वो है इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन। अब इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर लो कंपटीशन है, ठीक है, और डिमांड इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा अगर किसी भी गिग के ऊपर 50,000 सर्विसेज है ना, उसमें भी आप इजीली ऑर्डर ले सकते हैं। शर्त क्या है कि आपने ऑनलाइन रहना है, थोड़ा सा आपने स्ट्रगल करना है। चुप करके बैठे रहने से अगर आपको ऑर्डर मिलते हैं तो यकीनन ये आपकी नाकामी है। तो आप लोगों ने एक बार रिव्यू ज़रूर करवाना है। नेक्स्ट जो आपके पास इन्फोग्राफिक्स में आपको इन्फोग्राफिक्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इन्फोग्राफिक्स के ऊपर डिमांड बहुत ज़्यादा, आप इजीली इसके सर्विसेज देकर आप अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कीवर्ड आइडिया है वो है मेन्यू डिज़ाइन। अब आपने देखा है कि डेली बेसिस के ऊपर रेस्टोरेंट का डिफरेंट ऑनलाइन जो फूड सिस्टम है, ठीक है, फूड चेन्स बन रहे हैं, घर से फूड डिलीवरीज होती हैं, तो वो फूड के लिए जो फूड का मेन्यू है उसको क्रिएट करवाते हैं। अब ये पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी फाइवर के ऊपर नहीं आएगा और वहाँ पर आपको ऑर्डर देगा। मैं बात कर रहा हूँ टियर 1 कंट्रीज़, टियर 2 कंट्रीज़ के, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर लोग फाइवर के ऊपर आते हैं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने ऑर्डर्स देते हैं ताकि वो उनको वो सर्विस डिलीवर करे। अब मेन्यू डिज़ाइन में भी आप देखें तो 5000 सर्विस अवेलेबल हैं, इसके ऊपर डिमांड ज़्यादा है, सारे लेवल 2 सेलर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर रिव्यूज़ मिले हैं, एक्टिव ऑर्डर्स हैं, आप इसके ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में आपको टिप दूंगा वो ये है कि आप जब आते हैं ना यहाँ पर ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग के अंदर, तो यहाँ पर आपने विजुअल डिज़ाइनिंग में यहाँ से कोई आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ से कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, आप इजीली यहाँ पर अपने गिग्स को बनाकर रैंक कर सकते हैं। अब आप लोगों ने ये देखना है कि अपने गिग्स को आप कैसे रैंक कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियोस बेशुमार वीडियोस बनाई हैं, आप उनमें से किसी भी एक वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को बताई हैं और कीवर्ड प्लेसमेंट को आपको बताया है कि एक्चुअली कीवर्ड प्लेसमेंट क्या होती है। उन आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स को टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, FAQs और रिक्वायरमेंट और अब इमेज के ऊपर कैसे आपने ऐड करना है ताकि आपके गिग की ऑन पेज SEO फिक्स हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में जो लो कंपटीशन कीवर्ड आइडियाज आपके साथ शेयर किए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप किसी दूसरे गिग्स के ऊपर नाकाम हो रहे हैं तो आप फ़ौरन से, ये आपके पास टाइम है कि फ़ौरन से उसको चेंज कर लें और अपनी आदत बनाएं कि अगर कोई गिग्स आपको रिस्पांस नहीं दे रही 1-2 हफ्तों तक, 3 हफ्तों तक, हर महीने तक, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करके आप किसी और को टेस्ट करें, ज़रूरी नहीं है उसको सीखना है, आप उसको लेकर चलिए, गिग बनाइए और मतलब जिसके ऊपर इंटरेस्ट है उसके ऊपर गिग बनाकर आप उसके ऊपर सर्विस दे सकते हैं और ग्रेजुअली उसके ऊपर आप अपने आप को स्किलफुल भी बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।